हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 10 निश्चित समाकलन। तो कल हमने पढ़ा था समाकलन के काफी सारे क्वेश्चन हमने कर लिए थे। आज हम निश्चित समाकलन पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले तो निश्चित समाकलन में कुछ फॉर्मूले देखते हैं, फॉर्मूले के बाद अपन इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहली बात है योगफल की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन, योगफल की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन। तो इसका सूत्र होता है इंटीग्रेशन ऑफ a टू b एफ एक्स डी एक्स बराबर लिमिट h टेंडिंग टू 0 h इंटू एफ ऑफ a प्लस एफ ऑफ a प्लस h प्लस एफ ऑफ a प्लस 2h प्लस एंड सो ऑन एफ ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू h। ये इसका सूत्र आपको ध्यान में रखना है, जहां h बराबर b माइनस ए अपॉन एन। तो योगफल की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन का ये फॉर्मूला होता है। यहाँ h की वैल्यू b माइनस ए अपॉन एन होती है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें और आपको ध्यान में रखनी पड़ती हैं, वो भी देख लीजिए। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस एंड सो ऑन प्लस n, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। तीसरी बात 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस एंड सो ऑन n क्यूब, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। इसके बाद है समांतर श्रेणी के n पदों का योग Sn बराबर है n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योग Sn बराबर है a इंटू आर की पावर n माइनस 1 बटा r माइनस 1 वेयर r इज नॉट इक्वल टू 1। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं। इसके अलावा कुछ और फॉर्मूले अपन देखते हैं। देखिएगा, निश्चित समाकलन के गुणधर्म। निश्चित समाकलन है, इसके कुछ गुणधर्म हैं, उन गुणधर्म के आधार पर अपन क्वेश्चन से करेंगे। तो देखिए कौन से किस प्रकार के गुणधर्म इसके होते हैं। पहला गुणधर्म देखिएगा, इंटीग्रेशन a टू b एफ एक्स डी एक्स बराबर होता है इंटीग्रेशन a टू b एफ टी डी टी के। कहने का मतलब है, यदि आप वेरिएबल अक्स यूज करें चाहे वेरिएबल t यूज करें, निश्चित समाकलन में वेरिएबल अक्स t कोई सा भी यूज कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों मान बराबर ही होंगे। दूसरी बात, इंटीग्रेशन a टू b एफ एक्स डी एक्स है। यदि आप इन दोनों लिमिट को चेंज करना चाहें तो माइनस साइन का फर्क पड़ जाएगा। इंटीग्रेशन a टू b एफ एक्स डी एक्स बराबर होता है माइनस इंटीग्रेशन b टू a एफ एक्स डी एक्स। तीसरी प्रॉपर्टी इसकी, इंटीग्रेशन a टू b एफ एक्स डी एक्स बराबर होता है a टू c एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ c टू b एफ एक्स डी एक्स, जहां ये जो c होता है ये a और b के बीच की कोई संख्या होती है। तो इंटीग्रेशन a टू b एफ एक्स डी एक्स का मान होता है इंटीग्रेशन a टू c एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन c टू b एफ एक्स डी एक्स, जहां c a और b के बीच की कोई वैल्यू होती है। इसके बाद अगला फॉर्मूला देखेगा, इंटीग्रेशन a टू b एफ एक्स डी एक्स बराबर होता है इंटीग्रेशन a टू b एफ ऑफ a प्लस b माइनस एक्स डी एक्स। इंटीग्रेशन a से b एफ एक्स डी एक्स का मान होता है इंटीग्रेशन a टू b एफ ऑफ a प्लस b माइनस एक्स डी एक्स। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बार बार अपने काम में आएगा। इसी में यदि अपन a के स्थान पर 0 कर दे, b के स्थान पर a कर दे, यानी इंटीग्रेशन 0 टू a एफ एक्स डी एक्स निकालना चाहें तो उसका फॉर्मूला इसी हिसाब से 0 टू a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स जैसा हो जाएगा। तो ये भी आप ध्यान रखना है, 0 टू a एफ एक्स डी एक्स का मान होता है 0 टू a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। अगला फॉर्मूला, इंटीग्रेशन 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स का मान होता है 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 टू a एफ एक्स डी एक्स। यदि
एफ ऑफ ए 2a माइनस एक्स की वैल्यू एफ एक्स के बराबर हो और इसका मान 0 होता है यदि एफ ऑफ ए 2a माइनस एक्स की वैल्यू माइनस एफ एक्स के बराबर हो। इंटीग्रेशन 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू होती है 2 टाइम्स 0 to a एफ एक्स डी एक्स यदि एफ ऑफ 2a माइनस एक्स किसके बराबर हो, एफ एक्स के बराबर, और इसकी वैल्यू 0 हो जाती है यदि एफ ऑफ 2a माइनस एक्स का मान कितना हो, माइनस का एफ एक्स। अगली प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन माइनस a to a एफ एक्स डी एक्स का मान 2 टाइम्स 0 to a एफ एक्स डी एक्स बन जाता है यदि एफ एक्स समफलन हो, समफलन हो अर्थात एफ माइनस एक्स की वैल्यू एफ एक्स के बराबर हो और इसी की वैल्यू 0 हो जाती है यदि एफ एक्स विषम फलन हो, विषम फलन हो अर्थात एफ माइनस एक्स की वैल्यू माइनस ऑफ एफ एक्स हो। एक बार फिर से देखिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ए माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स का मान होता है 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a एफ एक्स डी एक्स यदि एफ एक्स कैसा फलन हो, समफलन हो, यदि एफ एक्स कैसा फलन हो, समफलन हो, ठीक है, अर्थात एफ माइनस एक्स की वैल्यू एफ एक्स के बराबर हो और इसका मान 0 हो जाता है यदि एफ एक्स विषम फलन हो अर्थात एफ माइनस एक्स बराबर कितना हो जाता है, माइनस ऑफ एफ एक्स। देखिएगा अगला सूत्र है अक्ष के निष्कासन का नियम, यानी क्वेश्चन में एक अक्ष एक्स्ट्रा रहेगा, उस अक्ष को निकालने के लिए, बाहर निकालने के लिए, हटाने के लिए अक्ष के निष्कासन का नियम काम में लेते हैं। क्या नियम है ये? यदि एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस अक्ष बराबर एफ एक्स हो, यदि एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस अक्ष बराबर कितना हो, एफ एक्स हो, तो इंटीग्रेशन ऑफ ए अक्ष एफ एक्स डी एक्स ए से बी का आंसर होता है a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 इंटीग्रेशन ऑफ a टू b एफ एक्स डी एक्स। यदि f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स का मान एफ एक्स हो तो ही ये नियम काम करेगा, ऐसा हो तो a से b अक्ष एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू होती है a प्लस बी बटा 2 इंटीग्रेशन a टू b एफ एक्स डी एक्स, ये इसका आंसर होता है। एक मानक समाकलन है वो भी आपको ध्यान में रखना है, मानक समाकलन। मानक समाकलन होता है इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई बाई 2 log sin x dx की वैल्यू माइनस पाई बाई 2 log ऑफ 2। इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई बाई 2 log sin x dx की वैल्यू होती है माइनस पाई बाई 2 log 2 और यही मान होता है इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 log cos x dx का। तो ये मानक समाकलन है, क्वेश्चन में भी बीच में काम आएगा और सीधा सीधा भी प्रूफ करवा सकता है, सीधा सीधा भी पूछ सकता है किस प्रकार से आया है। अगली इंपॉर्टेंट बात है, निम्न प्रकार के सभी समाकलनों के मान पाई बाई 4 होते हैं। कुछ समाकलन में यहाँ पर लिख रहा हूँ, उस टाइप के इंटीग्रेशन यदि आपके एग्जाम में आ जाते हैं तो उनके मान सबके पाई बाई 4 होंगे, सबका सेम ही तरीका रहेगा। सेम तरीके का एक क्वेश्चन भी अपन यहाँ पर करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन हैं जिनके सबके मान एक जैसे होते हैं। 0 से पाई बाई 2 साइन की पावर एन एक्स डी एक्स बटा साइन की पावर एन एक्स प्लस कोस की पावर एन एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ ए कोस की पावर एन एक्स डी एक्स बटा साइन की पावर एन एक्स प्लस ए कोस की पावर एन एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ ए 0 से पाई बाई 2 10 की पावर एन एक्स डी एक्स बटा 10 की पावर एन एक्स प्लस ए कोट की पावर एन एक्स। अगला इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई बाई 2 कोट की पावर एन एक्स डी एक्स बटा 10 की पावर एन एक्स प्लस ए कोट की पावर एन एक्स। इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 1/1 प्लस ए 10 की पावर एन एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई बाई 2 ये dx है यहाँ पर, dx अपॉन ए 1 प्लस ए कोट की पावर एन एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई बाई 2 सेक की पावर एन एक्स डी एक्स बटा सेक की पावर एन एक्स प्लस ए कोसेक की पावर एन एक्स। और इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 कोसेक की पावर एन एक्स डी एक्स बटा कोसेक की पावर एन एक्स प्लस ए सेक की पावर एन एक्स।
ये कुछ इंटीग्रेशन मैंने यहाँ पर लिखे हैं, जहाँ इन सब इंटीग्रेशन में जो n है वो बिलोंग्स टू r है। n कोई भी रियल नंबर हो सकता है, यहाँ n की जगह कोई भी पावर हो, चाहे 1 हो, आधी हो, 3/2 हो, 5/3 हो, कैसी भी पावर हो, 2 हो, 5 हो, 10 हो, सबका आंसर कितना होगा? इनका 5/4 होगा। तो इस टाइप के कोई भी इंटीग्रेशन हो उनका सबका आंसर कितना होगा? 5/4। अब देखेंगे इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखिए पहला क्वेश्चन हमने लिया है, योगफल की सीमा के रूप में -1 to 1 e की पावर x dx का मान ज्ञात कीजिए। योगफल की सीमा के रूप में आपको इसका आंसर निकालना है। तो सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, चूंकि इंटीग्रेशन a to b f(x) dx बराबर लिमिट h टेंडिंग टू 0 h इंटू f ऑफ a प्लस f ऑफ a प्लस h प्लस f ऑफ a प्लस 2h प्लस एंड सो ऑन f ऑफ a प्लस n-1 इंटू h। ये आपने फॉर्मूला लिख लिया है, जहां h की वैल्यू हो जाएगी b माइनस a डिवाइडेड बाई n। इसे आपने नाम दे दिया समीकरण नंबर 1। इसे क्या नाम दे दिया? समीकरण नंबर 1। अब आपको जो निकालना है उसकी इससे कंपैरिजन करते हुए मान लिखने हैं। तो यहां a बराबर -1, b बराबर 1, f(x) बराबर e की पावर x एवं h बराबर h का मान होता है b माइनस a, b का मान 1 है और माइनस a का मान माइनस का 1 है, डिवाइडेड बाई n। यानी यहां से nh की वैल्यू कितनी होगी? 2 लेने पर ये मान यहां पर लेंगे। तो समीकरण नंबर 1 से ये सारे मान समीकरण 1 में रख रहे हैं। तो ये बना -1 to 1 e की पावर x dx। a की जगह -1, b की जगह 1, f(x) की जगह e की पावर x इक्वल्स टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 h f ऑफ a का मान यहां से रखेंगे e की पावर a प्लस अगला मान यहां से रखेंगे e की पावर a प्लस h, ऐसे ही e की पावर a प्लस 2h एंड सो ऑन e की पावर a प्लस n-1 इंटू h। इतना लिखने के बाद अब अपन इसको आगे हल करेंगे। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 h इंटू इसको लिखा e की पावर a, इसको लिखा e की पावर a इंटू e की पावर h, e की पावर a इंटू e की पावर 2h, e की पावर a इंटू e की पावर n-1 इंटू h। e की पावर a सब में कॉमन आ रहा है, कॉमन लेके बाहर निकाल लीजिए। ये बनेगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 h इंटू 1 प्लस e की पावर h प्लस e की पावर h का होल स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन e की पावर h की पावर n-1। ऐसा आपने लिख लिया है। इसके बाद देखिएगा, इतना आने के बाद ये जो कोष्टक के अंदर लिखा हुआ है ये n पदों की गुणोत्तर श्रेणी बन रही है। तो ये हम जानते हैं, चूंकि गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योग Sn बराबर a इंटू r की पावर n-1 बटा r-1। यहाँ a का मान तो 1 काम करेगा तथा r का मान कितना काम करेगा? e की पावर h। तो ये फॉर्मूला आपने यहाँ पर लिख लिया है। अब ये फॉर्मूला इसमें अप्लाई कर देंगे। तो अगली लाइन में ऊपर से लिखना स्टार्ट कर रहा हूं। देखिएगा e की पावर a तो ऐसा कैसा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, h आपका बाहर रह गया। इसका फॉर्मूला इसके हिसाब से लगाएं तो 1 इंटू 1 को छोड़ दिया है, r की जगह e की पावर h की पावर n-1 बट्टा e की पावर h-1। अगली स्टेप में e की पावर a लिमिट h टेंडिंग टू 0 h इंटू e की पावर nh-1 बटा e की पावर h-1। अब nh की वैल्यू हमें पता है कितनी है? 2। तो nh की वैल्यू इसमें 2 रख दो। तो ये बनेगा e की पावर a लिमिट h टेंडिंग टू 0 h इंटू ई स्क्वायर -1 बटा e की पावर h-1।
इक्वल्स टू, अब e की पावर a है, a की वैल्यू भी हम जानते हैं, a की वैल्यू कितनी है माइनस की 1, तो आप पहले भी रख सकते थे, पहले नहीं रखी तो अभी भी रख सकते हो। तो a की वैल्यू मैंने रख दी -1। यहाँ तो NH बराबर 2 है और a का मान आप जानते हैं कितना है -1। ये बना लिमिट h टेंडिंग टू 0, सॉरी e की पावर -1 है, इसको बाहर ले लो, e² -1 को, ये बना लिमिट h टेंडिंग टू 0 h अपॉन e की पावर h -1। अब इसका मान लिमिट ऑफ h टेंडिंग टू 0 h बटा e की पावर h -1, h की जगह 0 रखा, ऊपर 0 बना, e की पावर 0 1 होता है, 1 - 1 कितना हुआ 0, तो ये आपका 0 बटा 0 रूप बना। तो एल हॉस्पिटल नियम लगा दीजिए, लिमिट h टेंडिंग टू 0, इसका अवकलन है 1, इसका अवकलन e की पावर h -1 का अवकलन है 0, h की जगह 0 रख दीजिए, तो 1 बटा 1 आंसर कितना आ गया इसका 1 आ गया। ये बन गया e की पावर -1 है, e² -1 है इंटू 1, इसको अंदर गुणा कर दीजिए, ये e बना माइनस ये बना अपॉन e बना, और ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ, इस हिसाब से क्वेश्चन करना है। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन है i बराबर 0 से π/2 cos x dx बटा 1 + sin x इंटू 2 + sin x। तो बड़ा ही साधारण सा क्वेश्चन है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। sin x को t मान ले, माना sin x बराबर t, sin x का अवकलन कितना हुआ cos x dx का मान कितना आ गया dt। अब निश्चित समाकलन में एक बात और ध्यान में रखनी पड़ती है, जब भी हम किसी फंक्शन को t जैसा माने तो ये जो लिमिट लिखी हुई है ये लिमिट x की लिमिट कहलाती है। अब t में कन्वर्ट करने के बाद लिमिट भी किस में कन्वर्ट होगी, t की लिमिट में कन्वर्ट होगी, तो लिमिट भी यहाँ पर कन्वर्ट करनी होगी। तो यदि x का मान 0 हो तो इसकी लोअर लिमिट 0 है, x का मान 0 हो तो t का मान यहाँ 0 रख दो, sin 0 की वैल्यू कितनी है 0, तथा यदि x बराबर π/2 हो तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो समीकरण नंबर 1 से i का मान बना इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ की लिमिट तो 0 और यहाँ की लिमिट कितनी बनी 1, cos x dx की जगह कितना बन गया dt बटा 1 + t इंटू 2 + t। ये आपका समीकरण 1 से बन गया। अब इनमें एक का ही अंतर है, तो आप सीधे सीधे भी कर सकते हो या फिर आप आंशिक भिन्नों में तोड़कर भी कर सकते हो। तो इसको अगली स्टेप में आप ऐसा लिख सकते हो 0 से 1, ये लिख सकते हो 1/1 + t -1/2 + t, साथ में dt, सीधा सीधा भी लिख सकते हो। ये तो इधर आएगा, ये इधर आएगा, ये एक बड़ा है इससे तो इसमें से घटेगा तो एक बचेगा और इन दोनों का गुणा लघुत्तम आएगा। अब आप इसका भी जानते हैं, इसका भी जानते हैं, तो ये बनेगा i बराबर है log of mod of 1 + t माइनस log of mod of 2 + t, लिमिट 0 से 1। आगे आप इसकी लिमिट रखकर इसको सोल्व कर लेंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है i बराबर है इंटीग्रेशन 1 to e की पावर x 1 + x log x बटा x साथ में dx। तो बड़ा ही साधारण सा क्वेश्चन है, i बराबर 1 से e की पावर x से आप अलग अलग भाग दोगे तो ये तो 1/x बनेगा, ये log x बनेगा, साथ में कितना हुआ dx। यदि मैं इसे fx जैसा मानूं तो log x का अवकलन होता है 1/x, ये f डैश x जैसा दिखाई देता है। तो आंसर तो मुझे पहले से ही पता लग चुका है इसका। अब आपको क्या करना है, अलग अलग करके जो कटते हैं उनको काट देना है। तो इंटीग्रेशन 1 to e की पावर x इंटू 1/x dx प्लस 1 to e की पावर x इंटू log of x साथ में dx। एक को मैं ऐसा कैसा रख लेता हूं, एक में फर्स्ट सेकंड मान लेता हूं। तो इसको तो मैंने फर्स्ट माना है, इसको मैंने सेकंड माना है। तो i बराबर है 1 to e की पावर x 1/x dx प्लस पहला फलन है ऐसा का ऐसा, दूसरे का समाकलन माइनस इंटीग्रेशन, पहले का अवकलन है दूसरे का समाकलन, पूरे का समाकलन। ये लिमिट है 1 से e और ये लिमिट है 1 से e, ये एक सेम है, आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इसमें रख दीजिए i बराबर, पहले e रख दीजिए तो log e बेस e की पावर e माइनस अब 1 रख दीजिए log 1 e की पावर 1। तो i बराबर ये log e बेस e का मान 1 होता है तो ये तो बन गया e की पावर e, log 1 की वैल्यू 0 होती है तो ये बन गया -0। तो आंसर कितना आ गया e की पावर e।
ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है, माना i बराबर 0 से π/2 sin x dx बटा sin x प्लस cos x। ये क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, तो इसको तो नाम दे दीजिए समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 नाम देने के बाद अब आप क्या कर लीजिए, प्रॉपर्टी लगा दीजिए। कौन सी प्रॉपर्टी? इंटीग्रेशन 0 to a f x dx बराबर 0 to a f of a माइनस x इंटू dx। ये प्रॉपर्टी आप इसमें अप्लाई कर दीजिए। तो समीकरण नंबर 1 से ये बन गया i बराबर 0 से π/2 साइन π/2 माइनस x dx बटा साइन π/2 माइनस x प्लस कॉस π/2 माइनस x। तो ये बन गया i बराबर 0 से π/2, ये तो बना cos x dx से, ये बना cos x से, ये कितना बन गया sin x। इसको नाम दे दीजिए समीकरण नंबर 2। 1 व 2 को आप क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर i और i मिलके 2i हो गए 0 से π/2। लघुत्तम दोनों का सेम है sin x प्लस cos x, तो वहां से तो बच जाएगा sin x, यहां से बच जाएगा cos x, साथ में कितना हुआ dx। ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 2i बराबर ये बना 1 dx का अक्स हुआ ये 0 से π/2, तो 2i का मान π/2 माइनस 0 इक्वल्स टू π/2। देन i का मान कितना हो जाएगा π/4। i का आंसर हुआ π/4, तो इसका आंसर आ जाएगा π/4। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है i बराबर इंटीग्रेशन 0 to 3 अंडर रूट x डिवाइडेड बाई 3 माइनस x dx। तो इसमें अंडर रूट हटाने के लिए हमें x की जगह मानना पड़ेगा, तो माना x बराबर 3 साइन स्क्वायर थीटा। x की जगह आपने मान लिया 3 साइन स्क्वायर थीटा, तो dx का मान कितना बनेगा 6 साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा। जब x बराबर 0 हो तो थीटा की वैल्यू यहां 0 रखा तो ये थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, और जब x बराबर 3 हो तो थीटा की वैल्यू देखिए 3 रखा, 3 से 3 कट गया, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन थीटा बराबर 1, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई π/2। समीकरण 1 से i बराबर इंटीग्रेशन 0 to π/2 अंडर रूट ऑफ x की जगह लिख दिया 3 साइन स्क्वायर थीटा बटा 3 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा, और dx की जगह 6 साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा। 0 से π/2 देखिए 3 कॉमन आके काट दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट साइन थीटा बनेगा, नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट कोस थीटा, इनटू में 6 साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा। कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल हो गया। i बराबर यहां से 3 बाहर ले लीजिए, 0 से π/2 ये बन गया 2 साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो अगली स्टेप में 3 इंटू 0 से π/2। 2 साइन स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस कोस 2 थीटा का फॉर्मूला कितना होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, साथ में कितना बना डी थीटा। अब तो आप इसका भी जानते हैं, इसका भी इंटीग्रेशन जानते हैं, अब आप आगे इसको आराम से कर सकते हैं। तो क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगले 2 क्वेश्चन जो मैंने डाले हैं वो एक जैसे डाले हैं, दोनों में ही अक्स आ रहा है, इस अक्स को हमें हटाना होगा। तो अक्स को हटाने के लिए या तो आप अक्स के निष्कासन वाली प्रॉपर्टी काम में ले लें, या फिर आप इंटीग्रेशन 0 to a f x dx बराबर इंटीग्रेशन 0 to a f of a माइनस x dx वाला गुणधर्म काम में ले लें। दोनों ही तरीके से आपका अक्स हट जाएगा। तो देखिए इसको नाम दे देता हूं समीकरण नंबर 1। प्रॉपर्टी काम ले लेता हूं इंटीग्रेशन 0 to a f x dx बराबर 0 to a f of a माइनस x dx। समीकरण नंबर 1 से i का मान बना 0 से पाई माइनस x साइन पाई माइनस x dx बटा 1 प्लस कोस स्क्वायर पाई माइनस x। तो ये बन गया i बराबर 0 से पाई माइनस x साइन x dx बटा 1 प्लस कोस स्क्वायर x। इसको नाम दे दो समीकरण नंबर 2। आप जानते हैं साइन पाई माइनस x की वैल्यू तो साइन x होती है, एंड कोस पाई माइनस x की वैल्यू
माइनस कोस एक्स होती हैं, पर यहाँ माइनस का कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर के कारण वो क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। समीकरण 1 व 2 को जोड़ दीजिए। 1 व 2 को जोड़ने पर i और i का मान कितना हुआ, 2i, ये बना 0 से पाई। साइन एक्स दोनों में कॉमन आ गया, अक्स प्लस पाई माइनस अक्स से साइन एक्स dx बटा 1 प्लस कोस स्क्वायर अक्स। ये एक्स और एक्स आपस में कैंसिल हो गए, पाई तो कॉमन ले लीजिए और इस 2 का भाग लगा दीजिए। 0 से पाई साइन एक्स dx बटा 1 प्लस कोस स्क्वायर अक्स। अब ये साधारण इंटीग्रेशन जैसा कन्वर्ट हो गया है, कोस एक्स को t मानते ही साइन एक्स dx dt बन जाएगा। ये dt बटा 1 प्लस टी स्क्वायर टेन इनवर्स t का सूत्र होता है। फॉर्मूला आप इसकी लिमिट चेंज करोगे, t मानोगे, आगे क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं। तो इसके आगे आप ये खुद करेंगे। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 7। i इक्वल्स टू 0 टू पाई अक्स टेन एक्स dx बटा सेक एक्स प्लस टेन एक्स। जैसे इसमें हटाया है अक्स, सेम वैसे ही आपको भी इसमें भी क्या हटाना है, अक्स। मान लीजिए आपने हटा दिया तो सेम तरीके से बनता है। ये अक्स हटने के बाद कितना बनता है, अक्स हटने के बाद बनता है b माइनस ए डिवाइडेड बाई 2 बाहर बनता है, तो पाई माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2 कितना बना, पाई बाई 2 बनता है बाहर। हमेशा ऐसा ही बनेगा, b माइनस ए बटा 2 जैसा। फिर अक्स हट जाएगा और लिमिट वही रहेगी 0 से पाई, ये बन गया टेन एक्स dx, ये बन गया सेक एक्स प्लस टेन एक्स। कहने का मतलब है सेम बातें आप यहां पर अप्लाई करते हुए इसका आंसर है यहां तक का तो कितना ले आओगे, i बराबर पाई बाई 2 0 से पाई टेन एक्स dx बटा सेक एक्स प्लस टेन एक्स। इसके बाद में आप जो ही अंश व हर में सेक एक्स माइनस टेन एक्स से गुणा करेंगे, सेक एक्स प्लस टेन एक्स तो नीचे लिखा हुआ है, आप अंश व हर में किससे गुणा कर रहे हैं, सेक एक्स माइनस टेन एक्स से। तो नीचे तो बना सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स किसका फॉर्मूला होता है, 1 का। 1 किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स के। तो अगली स्टेप में ये बनेगा i बराबर पाई बाई 2 0 से पाई, इसको अंदर गुणा किया, ये तो बन गया सेक एक्स टेन एक्स माइनस ये बन गया टेन स्क्वायर एक्स, जिसको क्या लिख दिया, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, और नीचे सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स का मान 1 हो गया, ये साथ में क्या हो गया dx। अब इसका इंटीग्रेशन भी जानते हैं, इसका भी जानते हैं और इसका भी जानते हैं। ये मान इसमें रखोगे, रखते ही आपका आंसर ही आ जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिएगा अगला क्वेश्चन है i बराबर 0 से पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स dx बटा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ये आपका क्वेश्चन है, आपको इसको हल करना है। सबसे पहले प्रॉपर्टी लिख लीजिए, 0 टू a एफ एक्स dx का मान होता है 0 टू a एफ ऑफ a माइनस एक्स इंटू dx। तो समीकरण नंबर 1 से i बराबर बन गया 0 से पाई बाई 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस एक्स dx बटा साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस कोस पाई बाई 2 माइनस एक्स। तो i की वैल्यू बनी 0 से पाई बाई 2, साइन स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस एक्स हो गया कोस स्क्वायर एक्स dx, ये बन गया कोस एक्स प्लस ये बन गया साइन एक्स। ये बात आप जानते हैं कि साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स तो किसके बराबर होता है, कोस एक्स के, एंड कोस पाई बाई 2 माइनस एक्स किसके बराबर हुआ, साइन एक्स के। ये प्रॉपर्टी इसमें काम में हमने ली है, इसको नाम दे दिया समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर आप समीकरण 1 व 2 को जोड़ दीजिए, तो i और i तो कितना हुआ 2i। 0 से पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स dx बन गया, नीचे बना साइन एक्स प्लस कोस एक्स। कुछ इस प्रकार का आपका बन चुका है। अब आपको साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स की वैल्यू पता है कितनी होती है, 1, तो इसका मान तो हो गया 1। तो कुल मिला के ये बन गया 2i बराबर 0 से पाई बाई 2 dx बटा साइन एक्स प्लस कोस एक्स। इस प्रकार का ये आपका बन चुका है। इसके बाद में आप इसे 10 में कन्वर्ट कर लीजिए। साइन एक्स कोस एक्स की सिंगल लगाते हैं, आप जो ही 10 में कन्वर्ट करोगे आगे आप इसको आराम से इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो 2i बराबर 0 से पाई बाई 2 dx बटा
साइन एक्स का फॉर्मूला होता है 2 tan x बटा 2 बटा 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बटा 2। इसका फॉर्मूला 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बटा 2 बटा 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बटा 2। 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बटा 2 को ऊपर ले जाइए और इसे sec स्क्वायर एक्स बटा 2 बोल दीजिए। 0 से π/2 ये बन गया sec स्क्वायर एक्स बटा 2 साथ में dx। 2 tan x बटा 2 प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बटा 2। मान लीजिए माना tan x बटा 2 बराबर t, तो sec स्क्वायर एक्स बटा 2 इंटू 1/2 dx का मान कितना हो गया dt। साथ में जब x की वैल्यू 0 हो तो t का मान देखिए 0 रखते ही ये tan 0 कितना होता है 0, और जब x की वैल्यू π/2 हो तो t का मान π/2 रखते tan π/4 की वैल्यू कितनी हुई 1। अब ये सारे मान हमें इसमें रखेंगे तो ये बना 2i बराबर है, अतः है 2i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ ये हो गया 0 to 1 sec स्क्वायर एक्स बटा 2 dx की जगह ये उधर चला जाएगा 2 dt बन गया। इसके बाद में ये बन गया 2t और प्लस 1 माइनस में कितना बन गया t स्क्वायर। ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया तो i की वैल्यू बन गई 0 to 1 dt बट्टा ये माइनस कॉमन लेकर बाहर निकाल लो तो ये बन गया t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 1। एक जोड़ दो एक घटा दो तो i बराबर माइनस का 0 to 1 dt बटा t स्क्वायर माइनस 2t। एक आपने जोड़ दिया एक आपने घटा दिया तो i की वैल्यू बन गई माइनस 0 to 1 dt बटा t माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर है। अब ये एक फॉर्मूला बन गया, वो फॉर्मूला आपको यहाँ पर अप्लाई करना है तो करते हैं इसको आगे। एक फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन dx बटा x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 1/2a log ऑफ मोड ऑफ x माइनस a बटा x प्लस a प्लस c। ये फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे तो ये बन गया i बराबर माइनस का माइनस तो बाहर आ गया 1/2a, a की जगह कितना है √2 log ऑफ मोड ऑफ x की जगह कितना है t माइनस 1 है, a की जगह माइनस में √2 ये t माइनस 1 प्लस में √2। मोड कंप्लीट है, लिमिट कितनी है 0 से 1 तो i बराबर माइनस 1/2√2। पहले अपर लिमिट रख रहा हूं, अपर लिमिट रखा तो 1 माइनस 1 0 1 माइनस 1 0 तो log मोड माइनस √2 बटा √2। फिर माइनस 0 रखा तो log माइनस 1 माइनस √2 बटा माइनस 1 प्लस √2। ये आपका इतना बन गया तो i बराबर ये तो √2 से √2 कट के माइनस 1 का मोड 1 होता है log 1 की वैल्यू 0, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस में 1/√2। log ऑफ मोड हटा दीजिए तो इसको लिख दूं √2 प्लस 1 इसको लिख दूं √2 माइनस 1। ऊपर नीचे संयुग्मी से गुणा कर लीजिए i बराबर 1/2√2 log ऑफ √2 प्लस 1 बटा √2 माइनस 1 √2 प्लस 1 बटा √2 प्लस 1। इतना बन गया आपका तो ये बना i बराबर 1/2√2 log ऑफ √2 प्लस 1 का होल स्क्वायर बन गया, ये 2 माइनस 1 यानी 1 बन गया। ये 2 बाहर निकाल लीजिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 1/√2 log ऑफ √2 प्लस 1 इसका आंसर ही आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। अगला है माना i बराबर इंटीग्रेशन -π/4 टू π/4 x प्लस π/4 dx बटा 2 माइनस कॉस 2x। ये आपका क्वेश्चन है तो इसको सबसे पहले मैं अलग अलग कर देता हूं -π/4 टू π/4। दो तरीके हैं, या तो आप अलग अलग करके देखिए पहला जो इंटीग्रेशन बनेगा अलग अलग कर देता हूं एक बार x dx बटा 2 माइनस कॉस 2x प्लस π/4 इंटीग्रेशन ऑफ -π/4 टू π/4 dx अपॉन 2 माइनस कॉस ऑफ 2x।
एक तरीका तो है इनको अलग अलग करने का, तो अलग अलग करोगे तो ये इंटीग्रेशन तो आपका जीरो बन जाएगा। कैसे बनेगा जीरो? ये -a to a जैसा दिखता है। यदि x के स्थान पर -x रखोगे तो नीचे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, ऊपर एक माइनस एक्स्ट्रा आ गया, तो ये विषम फलन की भांति व्यवहार करता है। और विषम फलन होता है तो इसका मान कितना होता है? प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जीरो हो जाता है, तो ये तो जीरो बन जाएगा। बाद में यहाँ 10 के रूप में सूत्र लगाते ही इसका आंसर ही आ जाएगा। या फिर आप क्या कीजिए, वो प्रॉपर्टी लगा दीजिए, इंटीग्रेशन a to b f(x) dx बराबर a to b f of a plus b minus x dx। वो प्रॉपर्टी लगा के दोनों को जोड़ोगे इन समीकरणों को तो अपने आप ही ये चीज हट जाएगी और ये इतना ही बच जाएगा। तो दोनों ही तरीके सही हैं, आप कैसे भी कर सकते हैं। इसको नाम, एक मिनट, इसको मान लिया i बराबर i1 प्लस i2, ठीक है, या फिर π/4 इंटू i2, इसे नाम दे दिया समीकरण नंबर 1। अब पहले I1 के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो I1 के बारे में चर्चा करते हो तो यहाँ I1 किसके बराबर है? -π/4 से π/4 अक्स dx बटा 2 माइनस कॉस ऑफ 2x। मान लेना f(x) बराबर अक्स बटा 2 माइनस कॉस ऑफ 2x। अब निकाल देना f माइनस x की वैल्यू, तो -x बटा 2 माइनस कॉस 2x बन गया, तो ये माइनस का f(x) जैसा बन गया। तो आता है f(x) कैसा फलन बन गया? विषम फलन बन गया, विषम फलन है। एक प्रॉपर्टी आप जानते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ -a to a f(x) dx का मान शून्य होता है यदि f(x) कैसा फलन हो? विषम फलन हो, विषम फलन हो। अतः I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जीरो। इस हिसाब से I1 की वैल्यू कितनी होगी? जीरो। अब किसकी वैल्यू निकालनी है? I2 की। तो थोड़ा सा I2 को हल कर देता हूं, बाद में I1 I2 की वैल्यू आप समीकरण 1 में रख देना। तो I2 किसके बराबर है? -π/4 to π/4 dx बटा 2 माइनस cos 2x। I2 बराबर -π/4 to π/4 dx बटा 2 माइनस 1 माइनस tan स्क्वायर x बटा 1 प्लस tan स्क्वायर x। इसका फॉर्मूला लगा दीजिए 2 माइनस cos 2x का, 1 माइनस tan स्क्वायर x बटा 1 प्लस tan स्क्वायर x। 1 प्लस tan स्क्वायर x से अंश में ले जाइए लघुत्तम लेकर, तो ये बन जाएगा sec स्क्वायर x dx। ये ऊपर गया तो sec स्क्वायर x dx। ये बन जाएगा 2 प्लस 2 tan स्क्वायर x है, -1 माइनस माइनस प्लस है tan स्क्वायर x। तो I2 की वैल्यू बनी -π/4 to π/4 sec स्क्वायर x dx बटा 3 tan स्क्वायर x प्लस में 1। अब आप जानते हैं tan x को t मानते ही sec स्क्वायर x dx आपका dt जैसा बिहेव करेगा, तो ये dt बटा t स्क्वायर प्लस a स्क्वायर जैसा फॉर्मूला बनेगा। 1/a tan इनवर्स x अपॉन a का फॉर्मूला बन जाएगा। तो इसके आगे आप जानते हैं, आप खुद करेंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है I बराबर 0 to π/4 log 1 प्लस tan x dx। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको नाम दे दीजिए समीकरण नंबर 1। इंटीग्रेशन 0 to a f(x) dx बराबर होता है 0 to a f of a माइनस x इंटू dx। तो समीकरण नंबर 1 से ये बन गया I बराबर 0 to π/4 log ऑफ 1 प्लस tan π/4 माइनस x, साथ में कितना हुआ? dx। तो I की वैल्यू हुई 0 to π/4 log ऑफ, यहां पर फॉर्मूला लगा दीजिए tan a माइनस b का, तो 1 प्लस tan π/4 माइनस tan x बटा 1 प्लस tan π/4 इंटू tan x, साथ में कितना हुआ? dx। I बराबर 0 to π/4 log ऑफ 1 प्लस ये 1 माइनस tan x है बटा 1 प्लस tan x, साथ में कितना हुआ? dx। I इक्वल्स टू 0 to π/4 log ऑफ 1 प्लस tan x, लघुत्तम ले लीजिए 1 प्लस tan x प्लस 1 माइनस tan x, साथ में कितना हुआ? dx। tan x से कैंसिल हो गया, तो ये आपका बन गया I बराबर 0 to π/4
log of 2/1 प्लस tan x और साथ में कितना हुआ dx। तो i का आंसर बना 0 to π/4। log m अपॉन n का फॉर्मूला लगा दो, log 2 माइनस log of 1 प्लस tan x और साथ में कितना हुआ dx। आप दोनों को अलग अलग कर लीजिए, ये बना log 2 0 to π/4 1 dx माइनस 0 to π/4 log of 1 प्लस tan x और साथ में कितना हुआ dx। i बराबर log 2 तो बाहर रह गया, ये होता है अक्स और 0 to π/4 माइनस समीकरण नंबर 1 से इसका मान कितना है i, समीकरण नंबर 1 से। तो ये i इधर आया तो i और i मिलके कितने हो गए 2i। ये π/4 माइनस 0 कितना होता है π/4 इंटू लॉग ऑफ 2। तो i की वैल्यू आ जाएगी π/8 इंटू लॉग ऑफ 2। ये आपका आंसर यहां पर आ जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिएगा अगला जो क्वेश्चन है अपना i बराबर 0 से पाई dx बटा 1 माइनस 2a cos x प्लस a स्क्वायर। तो इस टाइप के क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन पहले भी अपन हल कर चुके हैं। जब भी sin x cos x सिंगल पड़े हुए हों तो आप इसका tan के रूप में सूत्र लगा दीजिए। तो ये बनेगा i बराबर 0 से पाई dx बटा 1 प्लस a स्क्वायर माइनस 2a 1 माइनस tan स्क्वायर x बटा 2 बटा 1 प्लस tan स्क्वायर x बटा 2। i बराबर 0 से पाई, इसको लघुत्तम लेकर ऊपर ले जाइए, ये बनेगा sec स्क्वायर x बटा 2 साथ में dx 1 प्लस tan स्क्वायर x बटा 2 1 प्लस a स्क्वायर माइनस 2a इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर x बटा 2। इसके आगे आप इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लीजिए, 0 से पाई sec स्क्वायर x बटा 2 साथ में dx अलग अलग कर लीजिए। 1 प्लस ए स्क्वायर इससे गुणा हुआ तो ये बना 1 प्लस ए स्क्वायर है, प्लस ये बन गया 1 प्लस ए स्क्वायर है tan स्क्वायर x बटा 2 माइनस का 2a प्लस का 2a tan स्क्वायर x बटा 2। तो i की वैल्यू 0 से पाई sec स्क्वायर x बटा 2 dx बट्टा tan स्क्वायर के पद एक साथ में रखेंगे तो a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 इंटू tan स्क्वायर x बटा 2 और प्लस में a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1 बन गया है। अब a 1 से बड़ा है तो इसको a प्लस 1 का स्क्वायर बनाएंगे, इसको a माइनस 1 का स्क्वायर। यदि 1 बड़ा होता तो 1 माइनस a का स्क्वायर बना देते। तो ये अगले स्टेप में बना i बराबर 0 से पाई sec स्क्वायर x बटा 2 dx बट्टा a प्लस 1 का होल स्क्वायर tan स्क्वायर x बटा 2 प्लस a माइनस 1 का होल स्क्वायर। नीचे से आप a प्लस 1 का होल स्क्वायर कॉमन ले लीजिए तो i बराबर 1 अपॉन a प्लस 1 का होल स्क्वायर कॉमन आ गया तो 0 से पाई tan इनवर्स sec स्क्वायर x बटा 2 dx बटा tan स्क्वायर x बटा 2 प्लस a माइनस 1 बटा a प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये आपका बन गया। अब आप tan x बटा 2 को क्या मान लीजिए t मान लीजिए। तो माना tan x बटा 2 बराबर t। तो ये बन गया sec स्क्वायर x बटा 2 1/2 dx बराबर dt। लिमिट भी चेंज कर दीजिए, जब x का मान 0 हो तो t का मान कितना होगा 0 और जब x का मान पाई हो तो t का मान tan π/2 का मान इन्फिनिटी होता है। t का मान कितना बना इन्फिनिटी। इसको नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 1। ये जो मान है वो किस में रख दीजिए समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए। तो समीकरण नंबर 1 से i की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन a प्लस 1 का होल स्क्वायर। लिमिट हो गई 0 से लेकर इन्फिनिटी। अब sec स्क्वायर x बटा 2 dx की जगह तो कितना हो गया 2 dt बट्टा tan स्क्वायर x बटा 2 की जगह t स्क्वायर है और प्लस में a माइनस 1 बटा a प्लस 1 का होल स्क्वायर है। तो ये एक फॉर्मूला बन गया है इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी 2 dt बट्टा t स्क्वायर प्लस a माइनस 1 बटा a प्लस 1 का होल स्क्वायर बन चुका है। ये आपका dx बटा x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का सूत्र बन चुका है। तो i बराबर 2 इंटू ए प्लस 1 का होल स्क्वायर। सूत्र होता है 1 अपॉन ए। 1 अपॉन ए का मतलब a प्लस 1 बटा a माइनस 1 tan इनवर्स x अपॉन ए तो t अपॉन a माइनस 1 और बट्टा a प्लस 1।
और ये लिमिट है इसकी 0 टू इन्फिनिटी। ऐसा ये यहाँ पर बन चुका है। तो ये एक पावर इससे कैंसिल हो जाएगी। आई बराबर बन गया 2 अपॉन ए प्लस 1 ए माइनस 1, ए स्क्वायर माइनस 1 बन गया। इन्फिनिटी रखा, टेन इनवर्स इन्फिनिटी पाई बाई 2 होता है, माइनस टेन इनवर्स 0 कितना होता है 0। तो आई बराबर अगले स्टेप में 2 से 2 कैंसिल होकर आंसर कितना आ जाएगा इसका, पाई अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिएगा अगला क्वेश्चन है आई बराबर इंटीग्रेशन ए टू इन्फिनिटी डी एक्स बटा एक्स की पावर 4 अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आप मान लीजिए, माना एक्स बराबर ए टेन थीटा, तो dx की वैल्यू a sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, dx की वैल्यू कितनी हुई a sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो समीकरण नंबर 1 से लिमिट भी चेंज कर लीजिए साथ साथ ही। जब x का मान कितना हो a हो तो a से a कैंसिल करते हुए थीटा का मान कितना आ जाएगा पाई बाई 4, तथा जब x का मान इन्फिनिटी हो तो थीटा बराबर इन्फिनिटी रखते ही थीटा की वैल्यू कितनी आएगी पाई बाई 2। समीकरण नंबर 1 से आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ पाई बाई 4 से पाई बाई 2, dx की जगह a sec स्क्वायर थीटा डी थीटा बट्टा x की पावर 4 मतलब a की पावर 4 10 की पावर 4 थीटा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 10 स्क्वायर थीटा। इतना लिखने के बाद अब देखिए क्या करते हैं आगे। i बराबर पाई बाई 4 से पाई बाई 2, a sec स्क्वायर थीटा डी थीटा बट्टा a की पावर 4 10 की पावर 4 थीटा। ये a स्क्वायर बाहर लिया तो a बाहर आएगा, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा, वहां से sec थीटा बाहर आएगा, a कट गया, एक sec थीटा कट गया। तो i का मान बन गया 1 अपॉन a की पावर 4 पाई बाई 4 से पाई बाई 2 sec थीटा डी थीटा बट्टा 10 की पावर 4 थीटा। इतना यहां पर बन चुका है। इसके बाद में इसको साइन कोस में कन्वर्ट कर लेंगे। देखिएगा जरा, ये आ गया आई बराबर 1 अपॉन ए की पावर 4 पाई बाई 2 से पाई बाई 2 सॉरी पाई बाई 4 से पाई बाई 2 सेक थीटा डी थीटा बटा 10 की पावर 4 थीटा। अब इसको साइन कोस में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 1 अपॉन ए की पावर 4 पाई बाई 4 से लेकर पाई बाई 2, यहां पर जो सेक थीटा है उसका मान हुआ 1 बटा कोस थीटा डी थीटा अपॉन ये बन गया साइन की पावर 4 थीटा बटा कोस की पावर 4 थीटा। तो आई का मान बन गया 1 अपॉन ए की पावर 4 पाई बाई 4 से पाई बाई 2, एक कोस इसे एक कोस से काटोगे तो कोस क्यूब थीटा डी थीटा बट्टा साइन की पावर 4 थीटा। ऐसा ये यहाँ पर बन गया है। इसके बाद में हम क्या करेंगे, कोस को एक कोस को अलग रख लेंगे। तो ये बनेगा आई बराबर 1 अपॉन ए की पावर 4 पाई बाई 4 से लेकर पाई बाई 2, ये बन जाएगा कोस स्क्वायर थीटा इंटू कोस थीटा साथ में डी थीटा बट्टा साइन की पावर 4 थीटा। इस प्रकार से यहाँ पर बन जाएगा। इतना बनने के बाद इसको लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो आई बराबर 1 अपॉन ए की पावर 4 पाई बाई 4 से लेकर पाई बाई 2 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा डी थीटा बट्टा साइन की पावर 4 थीटा। अब आपको साइन थीटा को क्या मान लेना है, कोई टी जैसा मान लेना है। तो माना साइन थीटा बराबर टी, तो दिस इंप्लाइज कोस थीटा डी थीटा किसके बराबर हो जाएगा, डी टी के बराबर हो जाएगा। जब थीटा की वैल्यू पाई बाई 4 हो तो टी की वैल्यू 1 बाई रूट 2 काम करेगी, तथा थीटा बराबर पाई बाई 2 हो तो टी की वैल्यू 1 काम करेगी। ये सारे मान इसमें रख दीजिए। तो रखते हैं सारे मान। देखिए ये मान रखे तो आई बराबर है, ये बना 1 अपॉन ए की पावर 4 इंटीग्रेशन ऑफ ए पाई बाई 4 की जगह तो आएगा 1 बाई रूट 2
और अगला पाई बाई 2 की जगह कितना आएगा 1 आएगा। फिर ये बेटा 1 माइनस टी स्क्वायर बट्टा नीचे बन गया टी की पावर 4 और ये बन गया dt। अब ये साधारण इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो गया है 1 अपॉन ए की पावर 4 1 बाई रूट 2 से 1 टी की पावर माइनस 4 माइनस टी की पावर माइनस 2 और साथ में कितना हो गया dt। ये 1 अपॉन 1 बाई 4 इसका हो गया टी की पावर माइनस 3 बटा माइनस 3 ये माइनस माइनस प्लस का 1 अपॉन टी 1 बाई रूट 2 से कितना हो गया 1 हो गया। तो आई बराबर 1 अपॉन ए की पावर 4 1 अपॉन माइनस 3 टी क्यूब प्लस 1 अपॉन टी 1 बाई रूट 2 से 1 हो गया। तो आई की वैल्यू 1 अपॉन ए की पावर 4 1 बाई रूट 2 रखा तो ये बन गया माइनस 2 रूट 2 बटा 3 फिर 1 बाई रूट 2 रखा तो प्लस में कितना हो गया रूट 2 फिर सॉरी पहले रखेंगे 1 पहले क्या रखेंगे 1 रखा तो ये बना माइनस 1 बाई 3 प्लस में कितना हुआ 1 माइनस है। अब रखेंगे 1 बाई रूट 2 1 बाई रूट 2 रखा तो ये बना 2 रूट 2 बटा माइनस 3 और प्लस में कितना बना रूट 2। इस हिसाब से ये देखिएगा एक बार फिर से देखिएगा आई बराबर है 1 अपॉन ए की पावर 4 माइनस 1 बाई 3 प्लस 1 माइनस 2 रूट 2 बटा माइनस 3 प्लस रूट 2। तो ये बन गया आई बराबर है 1 अपॉन ए की पावर 4 ये बन गया 2 बाई 3 ये माइनस का अब ये बन गया माइनस 2 रूट 2 बटा 3 प्लस में कितना बन गया रूट 2। तो ये बना आई बराबर है 1 अपॉन ए की पावर 4 2 बाई 3 माइनस 3 एलसीएम ले लिया 3 रूट 2 प्लस का और माइनस का 2 रूट 2 कितना बन गया रूट 2। तो ये बन गया रूट 2 बाई 3 तो ये बन गया 2 माइनस रूट 2 बटा 3 ए की पावर 4। तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिएगा अगला क्वेश्चन है आई बराबर 4 डिवाइडेड बाई पाई से 2 डिवाइडेड बाई तो इसकी लिमिट है माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब कोस 1 अपॉन एक्स साथ में dx है। तो आई बराबर है 4 अपॉन पाई से 2 अपॉन पाई इसको लिख दिया माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एक्स कोस 1 अपॉन एक्स साथ में dx। इसको नाम दे दो समीकरण नंबर 1। मान लीजिए 1 अपॉन एक्स बराबर टी तो माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी dt। जब x की वैल्यू 4 अपॉन पाई हो तो t की वैल्यू पाई बाई 4 हो जाएगी तथा जब x की वैल्यू 2 अपॉन पाई हो तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी पाई बाई 2। समीकरण नंबर 1 से आई बराबर 4 अपॉन पाई की जगह तो लिख दूं पाई बाई 4 ये लिख दूं पाई बाई 2 1 अपॉन एक्स की जगह t हो गया माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx के साथ मिलके dt बन जाएगा ये बन गया कोस t dt। इस प्रकार से आपका ये बन चुका है। इसको फर्स्ट फलन मान लीजिए इसको सेकंड फलन मान लीजिए। आई बराबर पहला फलन ऐसा का ऐसा दूसरे का समाकलन माइनस इंटीग्रेशन पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन पूरे का समाकलन। तो ये तो बन गया आपका पाई बाई 4 से पाई बाई 2 और ये भी पाई बाई 4 से पाई बाई 2। आई बराबर अपर लिमिट रखोगे तो साइन पाई बाई 2 1 होता है तो ये बना पाई बाई 2 इंटू 1 माइनस लोअर लिमिट रखोगे तो पाई बाई 4 इंटू साइन पाई बाई 4 का मान 1 बाई रूट 2 होता है। माइनस प्लस हो गया ये कोष्टी हो गया और ये पाई बाई 4 से कितना हो गया पाई बाई 2 हो गया। तो आई की वैल्यू आ जाएगी पाई बाई 2 माइनस पाई अपॉन 4 रूट 2 प्लस कोस पाई बाई 2 0 होता है साइन पाई बाई 2 1 बाई रूट 2 होता है। तो फाइनली आपका जो आंसर है वो आ गया आई बराबर पाई बाई 2 माइनस पाई अपॉन 4 रूट 2 माइनस 1 बाई रूट 2। ये आपका आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन है मान लिया है आई बराबर 0 से पाई बाई 2 log साइन एक्स dx। स्टैंडर्ड रिजल्ट है आंसर पता है माइनस पाई बाई 2 log 2 होगा पर प्रूफ करवा ले 6 नंबर के क्वेश्चन में कि सिद्ध कीजिए या फिर इसका मान बताइए किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है। इसको नाम दे दो समीकरण नंबर 1।
प्रॉपर्टी लगा दो, 0 to a एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू होती है 0 to a एफ ऑफ ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स। समीकरण नंबर 1 से आई बराबर है 0 से पाई बाई 2 log ऑफ ए साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स साथ में डी एक्स। तो ये बन गया आई बराबर है 0 से पाई बाई 2 log ऑफ ए cos एक्स डी एक्स। इसको नाम दे दीजिए समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 को जोड़ दीजिए। इसके बाद में आप क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 व 2 को जोड़ने पर आई और आई कितना हुआ 2i, 0 से पाई बाई 2 log साइन एक्स प्लस log ऑफ ए cos एक्स साथ में कितना हुआ dx। 2i बराबर 0 से पाई बाई 2, ये बन गया log साइन एक्स इंटू कॉस एक्स साथ में कितना हो गया dx। तो 2i बराबर 0 से पाई बाई 2, ये बन गया log साइन 2x डिवाइडेड बाई 2 साथ में कितना हो गया dx। सूत्र लगा दीजिए log m अपॉन n का। 2i बराबर 0 से पाई बाई 2 log ऑफ साइन 2x dx माइनस 0 से पाई बाई 2 log ऑफ 2 और साथ में कितना हुआ dx। ये बन गया 2i बराबर, इसको तो i1 नाम दे देता हूं, माइनस है log 2 बाहर ले लिया और 1 dx का अक्स होता है और अक्स पाई बाई 2 से 0 से पाई बाई 2 लिमिट रखते हैं तो मान कितना होगा पाई बाई 2। इसको नाम दे दो समीकरण नंबर 3, जहां i1 की वैल्यू कितनी है 0 से पाई बाई 2 log ऑफ साइन 2x साथ में dx। इसको नाम दे दो समीकरण नंबर 4। इसके बाद में समीकरण नंबर जो 4 है उसको समीकरण 1 जैसा बनाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर x है, यहाँ पर 2x है, तो मैं मान लेता हूं, माना 2x बराबर t, तो 2 dx की वैल्यू कितनी होगी dt। जब x का मान 0 हो तो t का मान 0 और जब x का मान है पाई बाई 2 हो तो t का मान कितना हो जाएगा पाई। ये मान रख दीजिए समीकरण नंबर 4 में। समीकरण 4 से i1 बराबर इंटीग्रेशन 0 से पाई log साइन t और dx की जगह dt बटा 2। अगली स्टेप में लिख दिया i1 बराबर 1 बटा 2 0 से पाई log साइन एक्स dx, क्योंकि फॉर्मूला जानते हैं a टू बी एफ टी डी टी जैसा हो उसे a टू बी एफ एक्स डी एक्स जैसा लिख सकते हैं। इस फॉर्मूले से इसको ऐसा लिख दिया है। अब मान लीजिए, माना इसको नाम दे दूं समीकरण नंबर 5। मान लिया एफ एक्स बराबर log ऑफ साइन एक्स, तो आपने निकाला एफ ऑफ पाई माइनस एक्स, तो log साइन पाई माइनस एक्स कितना हो गया log ऑफ साइन एक्स। ये फिर से किसके बराबर हो गया एफ एक्स के बराबर हो गया। अब आप जानते हैं एक फॉर्मूला आपने पढ़ा है कि इंटीग्रेशन 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स जैसा हो तो उसे 2 टाइम्स 0 to a एफ एक्स डी एक्स जैसा लिख सकते हैं यदि एफ ऑफ 2a माइनस एक्स की वैल्यू किसके बराबर हो एफ एक्स के। ये फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है। तो आपने देखा एफ एक्स है, इसको पाई को मैं लिख दूं 2 इंटू पाई बाई 2, तो ये 2a जैसा बिहेव करता है। तो एफ 2a माइनस एक्स निकाला, फिर से क्या निकल गया एफ एक्स से, तो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये 2 बाहर निकल कर आ जाएगा। तो समीकरण नंबर 5 से जो i1 है वो निकल के आएगा 1 बटा 2 इंटू 2 इंटू 0 टू पाई बाई 2 log ऑफ साइन एक्स इंटू डी एक्स। 2 से 2 कैंसिल हुआ, i1 की वैल्यू आ गई 0 से पाई बाई 2 log ऑफ साइन एक्स इंटू डी एक्स। और यही वैल्यू किसकी है i की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है i की। इसको नाम दे दो समीकरण नंबर 6। ये समीकरण 6 किस में रख दो समीकरण नंबर 3 में। समीकरण 3 व 6 से 2i बराबर है i माइनस पाई बाई 2 log ऑफ 2, तो दिस इंप्लाइज है, ये इधर ले आओ तो i का मान कितना हो जाएगा माइनस पाई बाई 2 log 2, तो दिस इंप्लाइज है 0 से पाई बाई 2 log ऑफ साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू माइनस पाई बाई 2 log ऑफ 2। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिएगा अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है i बराबर 0 से पाई
अक्स dx बटा 1 प्लस साइन एक्स, ये लिखा हुआ है। तो सबसे पहले तो आप इसका क्या हटा दें, अक्स हटा दें। अक्स हटाने के लिए क्या करेंगे, वही प्रॉपर्टी काम में लेंगे जो पहले ली है। नाम दे दो इसको समीकरण नंबर 1। 0 टू a एफ एक्स dx की वैल्यू होती है 0 टू a एफ ऑफ a माइनस एक्स इंटू dx। ये प्रॉपर्टी आपने पढ़ रखी है, 0 टू a एफ एक्स dx बराबर 0 टू a एफ ऑफ a माइनस एक्स इंटू dx। ये प्रॉपर्टी यहां लगानी पड़ेगी। तो समीकरण नंबर 1 से जो i है वो है 0 से पाई, ये हो गया पाई माइनस एक्स dx बटा 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स। तो i बराबर 0 से पाई, पाई माइनस एक्स dx बटा ये हो गया 1 प्लस साइन एक्स। इसको नाम दे दो समीकरण नंबर 2। 1 व 2 को जोड़ दो, जोड़ते ही जो ही आप जोड़ोगे तो i की वैल्यू आ जाएगी पाई बाई 2 0 से पाई dx बटा 1 प्लस साइन एक्स। इतना लाने के बाद इसका आपने समाकलन में किया है 1 माइनस साइन एक्स से ऊपर नीचे गुणा करके हल करोगे तो आगे इसका आंसर आ जाएगा। आगे आप खुद करेंगे। सेम बात इसमें होगी, सेम प्रॉपर्टी लगाते हुए आप इसका आंसर कहां तक ले आएंगे, पाई बाई 2 0 से पाई dx बटा 1 प्लस कोस अल्फा इंटू साइन एक्स। सेम प्रॉपर्टी लगाते हुए दोनों को जोड़ते हुए अक्स को गायब करोगे, अक्स को गायब करते ही अक्स गायब होने के एवज में बाहर क्या बन जाएगा, पाई बाई 2 बन जाएगा। तो पाई बाई 2 0 से पाई dx बटा 1 प्लस कोस अल्फा इंटू साइन एक्स है। अब साइन एक्स अकेला है तो इसमें फॉर्मूला किसका लग जाएगा, टेन का फॉर्मूला लग जाएगा। तो ऐसे 2-3 क्वेश्चन कर चुके हैं पहले, थोड़ा सा लिख के बता रहा हूं। पाई बाई 2 इंटू 0 से पाई dx बटा 1 प्लस कोस अल्फा इंटू 2 tan एक्स बटा 2 बटा 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बटा 2। i बराबर पाई बाई 2 0 से पाई, इसको ऊपर ले जाओ तो ये बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बटा 2 dx 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बटा 2 प्लस कोस अल्फा इंटू 2 tan एक्स बटा 2। इसके बाद में जो ही आप tan एक्स बटा 2 को t मानोगे, नीचे tan के रूप में हो गया, नीचे सेक ऊपर सेक स्क्वायर के रूप में हो गया। tan एक्स बटा 2 को t मानते ही ऊपर वाला क्या बन जाएगा, dt, नीचे पूर्ण वर्ग बनाकर आप इसमें सूत्र लगाते ही इसका आंसर आ जाएगा। तो आगे का आप खुद करेंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिएगा अगला क्वेश्चन है, माना i बराबर इंटीग्रेशन माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 कोस एक्स dx बटा 1 प्लस e की पावर एक्स। तो सबसे पहले ये फॉर्मूला लगा दीजिए आप, गुणधर्म लगा दीजिए। इंटीग्रेशन है a टू b एफ एक्स dx बराबर a टू b एफ ऑफ a प्लस b माइनस एक्स dx। ये वाला गुणधर्म आप यहाँ पर लगा दीजिए। तो ये बनेगा i बराबर माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 कोस इन दोनों को जोड़कर घटाया तो ये माइनस एक्स बना, ये 1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स बना। तो i बराबर बन गया माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, ये कोस एक्स dx बन गया, ये 1 प्लस 1 अपॉन ई की पावर एक्स। अब जानते हैं कोस माइनस एक्स की वैल्यू कितनी होती है, कोस एक्स। i बराबर माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, ये ऊपर चला गया, e की पावर एक्स कोस एक्स dx बटा 1 प्लस ई की पावर एक्स। इसको नाम दे दो समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 को जोड़ दीजिए। समीकरण नंबर 1 व 2 को जोड़ने पर जोड़ दीजिए। i और i कितने हुए, 2i माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, दोनों को जोड़ोगे तो बताइए लघुत्तम कितना आया, 1 प्लस ई की पावर एक्स। ये तो है कॉस एक्स, ये है ई की पावर एक्स कॉस एक्स, साथ में कितना है dx। तो 2i बराबर माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, 1 प्लस ई की पावर एक्स कॉस एक्स बटा 1 प्लस ई की पावर एक्स, साथ में dx। ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो 2i का मान बन गया माइनस का पाई बाई 2, कोस एक्स का लिख दीजिए सीधा ही साइन एक्स होता है, और ये बन गया माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। तो 2i बराबर साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1, फिर माइनस है साइन माइनस पाई बाई 2 की वैल्यू माइनस की 1, ये हो गया 2। तो दिस इंप्लाइज i की वैल्यू कितनी हो गई, 1।
तो आपका आंसर आ जाएगा आई बराबर 1। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए जरा अगला क्वेश्चन है आई बराबर 0 टू इन्फिनिटी dx बटा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। तो सबसे पहले तो आपको पता है यहाँ पर सिर्फ एक्स स्क्वायर के ही पद हैं, तो जो आपको आंशिक भिन्नों में तोड़ना बताया था उसके हिसाब से इसको तोड़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो माना 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। अब आप इससे दोनों पक्षों से गुणा कर लीजिए, तो दोनों पक्षों को एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से गुणा करने पर कर दो गुणा 1 बराबर a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसको नाम दे दो समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 नाम देने के बाद दोनों पक्षों में एक्स स्क्वायर के गुणांक तथा अचर पदों की तुलना करने पर कर दीजिए तुलना। यहां पर कितना बचेगा a प्लस बी का मान कितना हो गया 0, ए बी स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर का मान कितना हो गया 1। इसको नाम दे दो समीकरण नंबर 3, इसको नाम दे दो समीकरण नंबर 4। समीकरण 3 व 4 से आपको a की वैल्यू भी चाहिए तथा आपको b की वैल्यू भी चाहिए, इतना प्राप्त होता है। a और b का मान यहां से भी निकाल सकते हैं, मैंने आपको डायरेक्ट भी निकालना सिखाया है, हम यहां पर डायरेक्ट ही निकालेंगे। तो देखो एक्स स्क्वायर के स्थान पर माइनस ए स्क्वायर रखूं तो ये मान तो कितना हो गया 0 हो गया। माइनस ए स्क्वायर रखते ही a की वैल्यू काम करेगी 1 बटा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर की जगह माइनस का बी स्क्वायर रखूं तो माइनस के बी स्क्वायर रखते ही ये वैल्यू तो 0 हो गई, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, इसकी वैल्यू काम करेगी 1 बटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर आप इनको हल करोगे तो भी यही वैल्यू प्राप्त होगी। ये दोनों मान किस में रख दीजिए समीकरण नंबर, इसको नाम दे देता हूँ, चलो सीधा रख दीजिए इसमें, इस वाली समीकरण में रखना है। तो अतः है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए का मान है 1 अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये दोनों मान इसमें रख दीजिए। तो इसको समीकरण नंबर 5 दे देता हूं। समीकरण 1 व 5 से आई बराबर 1 अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, 0 टू इन्फिनिटी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx प्लस इसमें भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, dx बटा एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लिमिट है 0 टू इन्फिनिटी। आगे आप इसका इंटीग्रेशन जानते हैं 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, इसका 1 अपॉन बी टेन इनवर्स एक्स अपॉन बी। इंटीग्रेशन करके हल करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, आगे का आप खुद करोगे। देखते हैं अगला और लास्ट क्वेश्चन। देखिएगा अगला क्वेश्चन है 0 से पाई एक्स dx बटा ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू पाई स्क्वायर बटा 2ab। ये आपको प्रूव करना है। तो मान लीजिए माना i बराबर 0 से पाई एक्स dx बटा ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। इसको नाम दे दीजिए समीकरण नंबर 1। सबसे पहले आपका काम रहेगा इस अक्ष को हटाना, तो अक्ष को हटाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए प्रॉपर्टी काम में लेते हैं 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स बराबर 0 टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स। समीकरण नंबर 1 से आई बराबर 0 टू पाई, अक्ष की जगह कितना रख दूं पाई माइनस एक्स डी एक्स बटा ए स्क्वायर कोस स्क्वायर पाई माइनस एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स लिख सकते हैं इतना। इसके बाद में देखिए ये बनेगा आई बराबर 0 टू पाई पाई माइनस एक्स डी एक्स बटा ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। हम जानते हैं साइन पाई माइनस एक्स की वैल्यू तो कितनी होती है साइन एक्स एंड कोस पाई माइनस एक्स की वैल्यू होती है माइनस की कोस एक्स, पर स्क्वायर के कारण ये क्या बन जाएगी प्लस की वैल्यू बन जाएगी।
इसको नाम दे दो समीकरण नंबर 2। इसके बाद समीकरण नंबर 1 व 2 को जोड़ दीजिए। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर i और i कितने हो गए 2i, 0 से लेकर पाई जोड़ दीजिए। जोड़ा तो अक्स प्लस पाई माइनस अक्स हो गया, साथ में dx बट्टा a स्क्वायर कोस स्क्वायर अक्स प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर अक्स। ये अक्स अक्स से कैंसिल हो गया। तो अगली स्टेप में क्या बन गया इसका, i बराबर इस पाई को बाहर ले लीजिए, पाई बटा 2 0 से पाई, और साथ में कितना लिख दिया dx बट्टा a स्क्वायर कोस स्क्वायर अक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अक्स। लिख सकते हैं इतना। इतना लिखने के बाद i बराबर पाई बटा 2 0 टू पाई, अंश व हर में कोस स्क्वायर एक्स का भाग दे दीजिए। ये बनेगा सेक स्क्वायर एक्स dx बट्टा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स। अब आप यहां पर देखिए, इसको मैं एफ एक्स जैसा मान रहा हूं, माना एफ एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स बट्टा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स। तो यदि आप एफ पाई माइनस एक्स की वैल्यू निकालें तो ये बनेगा सेक स्क्वायर पाई माइनस एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर tan स्क्वायर पाई माइनस एक्स। तो ये बन गया एफ ऑफ पाई माइनस एक्स इक्वल्स टू, ये तो बनेगा सेक स्क्वायर एक्स, ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स। यानी फिर से किसके बराबर बन गया, एफ एक्स के बराबर बन गया। फिर से ये मान किसके बराबर बना, एफ एक्स के बराबर बन चुका है। अब आपको पता है एक फॉर्मूला आपने पढ़ा है, इंटीग्रेशन 0 टू 2a एफ एक्स dx का मान 2 टाइम्स 0 टू a एफ एक्स dx बन जाता है यदि एफ ऑफ 2a माइनस एक्स की वैल्यू किसके बराबर हो, एफ एक्स के बराबर। तो यहां पर मैं इसे पाई को लिख देता हूं 2 इंटू पाई बाई 2, और इसको मैंने नाम दे दिया समीकरण नंबर 3। तो समीकरण नंबर 3 से ये बन जाएगा i बराबर, इस 2 को बाहर ले आइए तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ये बना पाई 0 टू पाई बाई 2 सेक स्क्वायर एक्स dx बट्टा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स। ऐसा यहां पर बन चुका है। अब आप b tan x को क्या मान लीजिए, t मान लीजिए। तो अगली स्टेप में आपको b tan x को t मानना होगा। तो मैं मान रहा हूं, माना b tan x बराबर t। तो b tan x को जो ही आपने t माना तो इसका अवकलन कितना हुआ, b sec स्क्वायर x dx बराबर कितना हो गया dt। और जब x की वैल्यू 0 हो तो t की वैल्यू 0 प्राप्त हुई, और जब x की वैल्यू पाई बाई 2 हो तो t की वैल्यू इन्फिनिटी प्राप्त हो गई। इसको नाम दे दीजिए समीकरण नंबर 4। अब समीकरण नंबर 4 से सारे डाटा आज लिख लीजिए। तो समीकरण नंबर 4 से i बराबर पाई इंटू 0 टू पाई बाई 2 की जगह 0 टू इंफिनिटी, सेक स्क्वायर एक्स dx की जगह dt बटा b अपॉन में a स्क्वायर प्लस इसकी जगह कितना लिख दिया t स्क्वायर। i बराबर पाई बटा b, इसका फॉर्मूला होता है 1 अपॉन a tan इनवर्स t अपॉन a, और ये लिमिट हो गई 0 टू इंफिनिटी। तो i का मान बना पाई बटा ए बी tan इनवर्स इंफिनिटी माइनस tan इनवर्स 0, tan इनवर्स इंफिनिटी पाई बाई 2 और माइनस में tan इनवर्स 0 का मतलब है 0। तो फाइनली आपका आंसर हो गया पाई स्क्वायर बटा 2ab। ये आपका कंप्लीट आंसर हो गया। तो इसी हिसाब से आपको बाकी के सारे क्वेश्चंस भी करने हैं। तो क्वेश्चंस आप अपने हिसाब से निकालेंगे, बाकी के सारे जो नहीं आएगा वो पूछ लेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।